हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट P1, P2 dot 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 P5, P15, B15 points on a circle the number of distinct triangles formed by points PI, PJ, PK such that I plus J plus K is not equal to 15 is option A 455, option B 443, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 419. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. कॉम्बिनेशन यानी कि एनसीआर. इसका मतलब क्या होता है, एनसीआर मतलब नंबर ऑफ बेस ऑफ choosing are things out of given n things. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एक सर्कल है, एक यहाँ पर सर्कल है जिसपे कि 15 पॉइंट्स है, जैसे कि P1 ये हो गया, P2 ये हो गया, इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारे पास कुल मिला के 15 पॉइंट्स इस पर दिए हुए हैं. तो हमें यहाँ पर कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट्स ले लेने हैं. यहाँ पर जैसे कि हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिए और ये हमने ट्रायंगल हमने बना लिया है. तो हमें ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिससे कि जो ये 3 पॉइंट्स है इनका सम, जैसे ये यहाँ पे PI ले लिया हमने, ये PJ ले लिया और ये यहाँ पर PK ले लिया, तो कुल मिला के I प्लस J प्लस K हमारा 15 के इक्वल नहीं होने चाहिए. तो हमें इस तरह से पॉइंट्स लेने हैं. तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास पॉइंट्स है 15, उसमें से हमें 3 चूज करने हैं. तो हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कुल मिला के हमारे पास 15 पॉइंट्स है, उसमें से हमें 3 पॉइंट्स चूज करने. तो ये हो जाएगा 15C3. तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 15C3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 3 12. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन 3 को हम ओपन कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 12 को ऐसे लिख करने से, तो इससे कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पर ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है 7 बार, और ये 3 से ये 15 कैंसिल हो रहा है 5 बार. तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा 5 इंटू 7 35 इंटू 13. इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं. तो ये हमारा इतना आ गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गए. अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें अब ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जिसका कि सम 15 ना हो. तो एक काम करते हैं, हम ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जिनका कि सम 15 होगा और फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है उसमें से हम माइनस कर देंगे. तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो अपने आप आ जाएगा. तो हम यहाँ से सबसे पहले अगर हम I, J, K ये 3 पॉइंट है, अगर सबसे पहले हम I की वैल्यू 1 को ले लेते हैं 1 और बाकी की 2 और 12, तो ये कुल मिला के 15 होता है इनका सम. यहाँ पे सबसे पहले हम I की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. 1 ये 1 फिर 3 11, इनका भी 15 होगा. 1 4 10 इनका भी 15 होगा. 1 5 9 एंड 1 6 8. तो कुल मिला के इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर 5 केसेस आ जाते हैं, ये 5 केसेस. अब इसके बाद हम I, J, K लेंगे जिसमें कि हम I को 2 से स्टार्ट करते हैं. तो 2 3 10, उसके बाद में 2 4 9 सबका सम 15 होगा. 2 5 8 एंड 2 6 7. तो कुल मिला के हमारे पास 4 केसेस बने, 4 केसेस. अब इसके बाद I, J, K. अब हम यहाँ पे I की वैल्यू 3 से स्टार्ट करते हैं. तो 3 4 8 और क्या बन सकता है 3 5 7. तो कुल मिला के 2 केसेस बने. अब यहाँ पे I, J, K, यहाँ पे और क्या बचा, यहाँ पे
अब यहाँ पे i की वैल्यू हम 4 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 4 5 6 एक ही केस बनेगा, 4 5 6, तो ये एक केस आ गया, 1 केस। तो कुल मिला के हमारे पास कितने केसेस आ गए, 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास 12। तो अब हम इसको टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, number of triangles using the vertices pi, pj, pk such that I plus j plus k is not equal to 15 is equal to क्या हो जाएगा, अभी हमारा जो 15C3 की वैल्यू कितनी आई थी, 35 इंटू 13, तो इसको ले लेंगे 35 इंटू 13, और ये केसेस कितने बने थे, 12, तो इसको माइनस कर देंगे, -12, तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिला के 455 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 443। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Hope you understood well. Best of luck.